ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ लोग राक्षसों को भी अपना पूर्वज मानने लगे हैं, जो कि भारत देश में चित्र की कभी भी पूजा नहीं हुई है, चरित्र की पूजा हुई है। और जिसका चरित्र उत्तम रहता है उसे ही हम सब लोग अपना पूर्वज मानते हैं, उसकी संतान अपने आप को कहते हैं। और जिसका चित्र सुंदर है, चरित्र गंदा है, ऐसे व्यक्तियों को तो भारत देश में लोग अपना बाप कहने से भी शर्माता है। और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि महिषासुर राजा था, मेरा पूर्वज है, उसको वध कर अपमानित किया गया। तब तो ब्राह्मण भी कहने लगेंगे कि रावण मेरा पूर्वज है, राम ने रावण को मारा तो गलत किया। महिषासुर को कुछ लोग कहते हैं यादव था, राजा था मेरा, उसको दुर्गा जी ने मारा तो गलत किया, उसको अपमानित किया गया। मान लीजिए समाज में कोई आपके जाति का अगर गलत काम करेगा तो संविधान उसको अपना दंड देता है, तो क्या आप संविधान को कहेंगे कि गलत है? उसी तरह से महिषासुर ने या तमाम राक्षस भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ही मारा था, तो आप कहिए कि कंस तो मेरा पूर्वज था, कृष्ण भगवान ने उसको क्यों मारा? तो अपराधी को तो संविधान भी दंड देता है, भगवान भी दंड देते हैं, और अपराधी आपका पूर्वज कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे सनातनी शब्द बौद्धिस्ट है, तो क्या सनातन से पहले बौद्ध धर्म था? क्या ईसाई धर्म सनातन से पहले था? क्या इस्लाम धर्म सनातन से पहले था? मोहम्मद क्या उससे पहले थे? इन सब तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार करें, और इस सत्संग को अगर हम लोग पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। खास तौर से हम एक अपील और करेंगे कि नेता लोग हमेशा से देश को बांटते हैं, इनको जाति पाति करके वोट लेना है। एक तरफ सनातन धर्म पर ये प्रश्न चिन्ह भी करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि हम सनातनी भी नहीं हैं। वास्तव में सनातनी कौन है? क्या धर्म बदल लेने से आपको रोजगार मिल जाएगा? क्या धर्म बदल लेने से आपका शिक्षा दर स्तर बढ़ जाएगा? आप धर्म न बदल करके बल्कि धर्म के सही स्वरूप को जानिए कि धर्म का सही स्वरूप क्या है। और धर्म के सही स्वरूप को अगर जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना होगा, और उसकी अभी हिंदी टीका यथार्थ गीता है, आप उसको पढ़िए तो धर्म बदलने की जरूरत नहीं होगी, आप सही धर्म को जान जाएंगे। हाँ, कालांतर में मनु स्मृति के नाम पर, जो कि वो मनु स्मृति है नहीं, फिर भी मनु स्मृति उस पर लिख करके कुछ बुद्धिजीवियों ने कुछ वर्गों के साथ शोषण किया था, ये नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का स्तर उठा, लोग समझते चले गए, पढ़ते चले गए, अपने हक की मांग करने लगे, तो उसका
औचित्य ही खत्म हो गया। नहीं तो छुआछूत, जाति प्रथा और ये किसी एक वर्ग में नहीं है, सब वर्ग में ये भरपूर है। ऐसा नहीं कोई एक जाति ही दूसरे जात से छुआछूत करता है, सब करते हैं। और वो मनुस्मृति नहीं था, वह शोषण का एक तरीका था। तो कुछ नेता लोग बार बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे, वो तो मनुवादी है, मनुवादी है, मनुवादियों से हम दूर। वास्तव में पूरा विश्व ही मनुवादी है। हम सब मनु के पुत्र हैं। जितने भी इस संसार में व्यक्ति हैं, कोई संप्रदाय, धर्म, जाति, मजहब के हों, सब मनु के पुत्र हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म कुछ वर्ष पहले, ईसाई धर्म कुछ वर्ष पहले, यहूदी धर्म कुछ वर्ष पहले, लेकिन सनातन धर्म बहुत वर्ष पहले से है। हजारों करोड़ों वर्ष पहला इसका पुराना इतिहास है। इसलिए वो मनु स्मृति जो है, विशुद्ध मनु स्मृति, वह है श्रीमद् भगवद गीता। हम सब मनु से पुत्र उत्पन्न होने के कारण मनुज कहलाए, मानव कहलाए। मनु से जायमान होने के कारण मानव कहलाए, मनुज कहलाए प्रत्येक व्यक्ति। तो इसलिए पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड ही एक तरह से माना जाए तो मनुवादी है। और विशुद्ध मनु स्मृति गीता है। श्रीमद् भगवद गीता विशुद्ध मनु स्मृति है। सूर्य ने कहा मैं मनु से कहा, मनु ने कहा मैं इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, राजर्षियों। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो है, ये विशुद्ध मनु स्मृति है, यही मनु स्मृति है। और यह मनु स्मृति क्या कहती है, जो बाहरी मनु स्मृति जो कुछ वर्षों तक शोषण का एक तरीका बनी रही मनुस्मृति के नाम पर, वो मनुस्मृति नहीं है। वह तो एक शोषण स्मृति, शोषण नीति, बुद्धिजीवियों की एक कल्पित कपोल कल्पित बातें थी, जिससे समाज को, गरीब अशिक्षित समाज को शोषित किया गया। लेकिन जब शिक्षा का स्तर आपका बढ़ा तो वास्तविक मनुस्मृति के तरफ जाइए। वास्तविक मनुस्मृति गीता है। और गीता क्या कहती है कि हम सब एक हैं। गीता कहती है ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और जो बहुत से लोग कहते हैं सनातन शब्द बौद्धिस्ट शब्द है, नहीं, सनातन शब्द जो है वो गीता से लिया गया। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने सनातन शब्द का गीता में प्रयोग किया। भगवान कहते हैं अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा सनातन है। इसलिए सनातन शब्द भी बौद्धिस्ट नहीं है। भगवान बुद्ध जो थे वो स्वयं एक विशुद्ध सनातनी थे। भगवान बुद्ध ने मात्र इतना ही समाज को गीता की मूल बातें बताई, समाज को एक किया, जाति पाति से ऊपर उठ करके चलने को कहा, छुआछूत से ऊपर उठ के चलने को कहा, जीवों की हत्या पर रोक लगाई, समानता की बात की। तो गीता की ही तो बात की, गीता ही तो पढ़ रहे थे भगवान बुद्ध। ध्यान की विधि बताई, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उस परमात्मा को अपने हृदय में विदित किया। तो वो शुद्ध सनातनी थे, शुद्ध सनातनी, शुद्ध धार्मिक थे। और जो समाज को तोड़ता है वह संत नहीं, वह महापुरुष नहीं, जो जोड़ता है वही संत है। इसलिए तमाम लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं। और नेताजी लोग आज के समय में अहम भूमिका उठा रहे हैं। कोई कहता हमारे पूर्वज ये थे, उनका अपमान हो गया तो यह हो गया तो वह हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बताइए, आपके पूर्वज राक्षस नहीं हैं। भारत में हम लोग राम कृष्ण की संतान हैं। राम कृष्ण शिव हमारे पूर्वज हो सकते हैं। इसलिए जो भी गलत कार्य किया उसको भगवान ने भी दंडित किया, और दंडित आपका पूर्वज नहीं हो सकता। आपका बेटा रेप, डकैती, चोरी, आतंकवादी कुछ भी करके घर में आता है, आप पुलिस के सामने कहते हैं मेरा बेटा नहीं है, हम लिख के दे देते हैं मेरा बेटा नहीं है, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं।
जब आप साधारण ढंग से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, तो आप एक आतताई को अपना पूर्वज कैसे मान रहे हैं? और फिर इस पे समाज को आप तोड़ रहे हैं। फिर देवियों, भारत एक मातृ प्रधान देश है, माता पार्वती के 9 रूप हैं, दुर्गा जी, और फिर दुर्गा जी पर या अन्य हमारे महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं से अन्य धर्म वाले सोचते हैं कि सनातन को कमजोर किया जाए, जाति पाति में बांट दिया जाए, ताकि ये सब लोग कभी एक न होने पाए, और इसी तरह से हम लोग भारत पर गुलामी की जंजीर बार बार खींचते रहें। तो इसलिए सनातन शब्द जो है, यह गीता का शब्द है। भगवान बुद्ध सनातन से पहले नहीं हुए, बल्कि इसी सनातन परंपरा में उनका जन्म हुआ। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक व्यक्ति को नाम जप, गीता पाठ 2 पन्ना 1 पन्ना करना चाहिए। हम लोग का शास्त्र पूरा मानव जाति का शास्त्र गीता है। जिस दिन से हम लोग गीता पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, उस पर चलने लगेंगे, तो तमाम विवाद जो है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम सभी यहाँ पर मानव हैं, और मानव के बाद फिर और कुछ हैं। इसलिए मानवता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और तोड़ने पर समाज में विश्वास नहीं रखना चाहिए। कुछ समय में ऐसा हुआ था, इसलिए यह भी नहीं कहना चाहिए कि हमारे ये पूर्वज थे, ऐसे थे, वैसे थे। हमारे और आपके सभी मानव जाति के पूर्वज भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। प्रभु राम सबसे बड़े मानवता के उदाहरण हैं, भगवान कृष्ण सबसे बड़े मानवता के उदाहरण हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समाज को जोड़े, बल्कि समाज को तोड़े नहीं, वही बुद्धिमान है। और नेता की भी यही परिभाषा है। वास्तविक नेता सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम हमारे नेता थे, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, जो समाज को जोड़ने का काम किया। कुछ रूढ़ियां अगर समाज में रही तो शिक्षा का स्तर उठा है। आप उसके लिए समाज में लड़िए, अपने हक की मांग करिए, और ऐसा नहीं कि आप धर्म बदल लेंगे तो फिर आपका शिक्षा दर स्तर ऊंचा उठ जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। धर्म बदल लेने से, संस्कृति बदल लेने से कहीं कुछ नहीं होता है, भगवान भी नहीं मिलते। इसलिए हम लोग का सनातन धर्म जो है, सनातन मतलब होता है आत्मा, और यह आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। वह इंग्लैंड में हो, अरब में हो, भारत में हो, जिसके भी अंदर आत्मा है वह सनातन धर्मी है। इसलिए महिषासुर एक ऐसी शक्ति का नाम है जो निगेटिव है। दुर्गा एक ऐसी शक्ति का नाम है, दुर्ग मतलब किला कहा जाता है। सारी देवियां एक होकर के महिषासुर को मारी थी। सब देवता शक्ति उनमें दिए थे, कोई कुछ कोई कुछ। तो महिषासुर एक ऐसी शक्ति का नाम है जो निगेटिव तत्व है, और दुर्गा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो पॉजिटिव तत्व है। अब निगेटिव पॉजिटिव, जैसे कंस और कृष्ण, राम और रावण, राम जी पॉजिटिव तत्व हैं, रावण निगेटिव तत्व है। तो राम जी को भी आप लोग देखे होंगे कि सब देवता लोग अस्त्र दिए थे। कृष्ण भगवान के पास भी सारे सिद्धियां थी, चमत्कार थे, सब शक्ति था, इसलिए कंस को मारे। तो यह निगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई है। ये सबके अंदर महिषासुर है, और सबके अंदर दुर्गा है, सबके अंदर राम है, और सबके अंदर कृष्ण है। तो जो हमारे अंदर आसुरी शक्ति है, उसको मारे बिना शांति नहीं मिल सकता है। इसलिए महिषासुर के जो कर्म थे, उसके चलते देवी ने उनको मारा, या कंस के जो कर्म थे उसके चलते कृष्ण भगवान ने उसको मारा। तो अब हम यह कहें कि हमारे पूर्वज का अपमान है, तो हमारी यह मूर्खता है। इसलिए इन मूर्खतापूर्ण तथ्यों की बात न करके
गीता पढ़ें, भगवान का भजन करें, अपने धर्म अपने अधिकार के लिए लड़ें। और सब मनुवादी हैं, पूरा विश्व मनुवादी है, और वास्तविक विशुद्ध मनुस्मृति गीता है, न कि वो मनुस्मृति जो लिखी हुई थी, ब्राह्मण यह करेगा, शूद्र यह करेगा, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। कुछ बुद्धिजीवियों ने समाज को ऐसे करके शोषित जरूर किया, लेकिन उस पर अब विचार करने की जरूरत नहीं है। जो बीता सो बीता। अब आगे से हम लोग शिक्षित हो गए, गीता की तरफ जाएं, सब एक हो जाएं, जिससे कि यह सनातन और आगे बढ़ता रहे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की